हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है? तो लाइन क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लोकस ऑफ पॉइंट यानी कई पॉइंटों के लोकस को लाइन कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। जैसे हम ढेर सारे पॉइंटों को जब आपस में अटैच करेंगे तो एक लाइन की फॉर्मेशन होती है। एक तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि जब दो प्लेन, जैसे दो प्लेन हो गए, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन सब के कॉम्बिनेशन या जो इंटरसेक्टिंग एरिया होती है वो क्या शो करता है? एक लाइन शो करता है। जैसे हम लोग अपने घर में दो दीवार ले लें, वो दीवार जब परपेंडिकुलर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक बीच में ये जो होती है वो क्या फॉर्मेशन होता है? लाइन की फॉर्मेशन होती है। दूसरा ये डेफिनेशन हो गया कि लाइन की फॉर्मेशन ये क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट से होता है, और दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से होता है। और तीसरा में लाइन का डेफिनेशन ये बताता है, कोई भी चीज है, जैसे हमें इसे लाइन शो करना है तो कैसे पता चलेगा कि लाइन है? हम कोई भी दो पॉइंट इस पर ले लेंगे, ये दो पॉइंट भी इस पर क्या होना चाहिए? इसी लाइन पर लाई करना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट ले ले, लोकस में कोई भी दो पॉइंट ले ले, तो उनके बीच वो जो दो पॉइंट है इन्हीं लाइन पे लाई करे, उसे ही हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ओके। अब इससे पहले हम लोग कुछ 2D के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले 2D के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन, क्वाड्रेंट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है क्वाड्रेंट का? कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है कि ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 इक्वल पार्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो हॉरिजेंटल है उन्हें हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहेंगे। और जो वर्टिकल है इसे हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। ओके। अब इस पॉइंट में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 और 0। ये रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से 0 यानी एक्स डायरेक्शन में इधर मूव किए तो पॉजिटिव होगा, इधर आए ओ से वाई डैश की तरफ आए तो निगेटिव होगा, ओ से वाई की तरफ गए तो पॉजिटिव में नंबर देंगे, ओ से वाई डैश में आए तो निगेटिव। जैसे ये एक हो गया, दो, तीन, इधर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को -1, -2, -3, इधर में -1, -2, 1, 2। ओके। ये क्या हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ओके। अब बात करते हैं कि अगर हम कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, अब हमें पहले देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसिया और ऑर्डिनेट। एब्सिसिया क्या होता है बताते हैं। हमने एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई, तो एब्सिसिया उसे कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से क्या है? एक्स है, इसे हम क्या है कहेंगे? एब्सिसा कहेंगे। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से होगा उसे हम क्या कहेंगे? वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डिनेट कहते हैं। और किसी पॉइंट को अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कामा वाई। अब देखते हैं, इधर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव में है, वाई भी पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, तो जो हमारा एक्स और वाई दोनों होंगे वो क्या आएंगे? प्लस प्लस में आएंगे। आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स की वैल्यू जो होती है किस में आती है? एक्स निगेटिव में आती है, और वाई पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों निगेटिव होगा, एब्सिसिया भी और ऑर्डिनेट भी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। फोर्थ में हमारा क्या होगा? एब्सिसा क्या है? पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव है। यानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कोई नंबर रिप्रेजेंट करें तो जो हमारा, अगर हमें 5, -4 इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेट क्या आएगा? ऑलवेज निगेटिव आता है। इसमें दोनों नंबर किस में आएंगे? निगेटिव में आएंगे। इसमें एब्सिसा क्या होगा? माइनस में होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस में होगा। ओके। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें सबको पता है। अब हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10 पे। अगर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं क्वाड्रेंट में, जैसे ये हमारा
मैं कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर शो कर दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दे रहा हूँ, तो किसी भी क्वाड्रेंट में लेकर हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इसे हमने मान लिया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। ओके, अब क्या कहते हैं, हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि हमें कोई दो पॉइंट गिवन होंगे और दोनों पॉइंट के, जैसे ये दो पॉइंट गिवन है, इनका दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें PQ के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना रहता है। ये तो फाइंड कैसे करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ। ओके, नाम PQRST। ओके, अब हम करते हैं RQ, O से Q तक की पॉइंट, यानी ये जो एक्स एक्सिस पे कितना है x2 है, ये कितना है x2 है, और हमारा O से S तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है x1 है। तो अगर हम RQ निकाले तो क्या निकल कर आएगा x2 माइनस x1 निकल कर आएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम देखिए ये पॉइंट कितना आ रहा है, O से P तक जाने पे हमें y1 ट्रेवल करना पड़ रहा है और यहाँ तक आने में y2 ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस आएगा निकल वो क्या y1 माइनस y2। अब हम ये ट्रेंगल देखें PQR, ये क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि जब ये RQ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये जो एंगल यहाँ बना रहा है इस लाइन से 90 डिग्री, ये भी क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के चलते ये भी 90 बनेगा। तो ट्रेंगल PQR राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल में यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा PQ ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर क्या होगा PR के स्क्वायर प्लस RQ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें क्या मिला PQ स्क्वायर इक्वल टू PR की वैल्यू कितना है y1 माइनस y2, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा प्लस RQ का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं PQ स्क्वायर, इसे हम पहले इस वाले टर्म को आगे लेते आते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और इस वाले टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y2 माइनस y1 और टोटल का होल स्क्वायर ये बचेगा। और जब यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को आगे पीछे करने से कुछ होगा, मतलब कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ये प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से हम लोग PQ निकाल लेंगे तो PQ इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या प्रूफ हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, ये प्रूफ हो गया। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में एक स्पेशल केस आ जाता है कि अगर मैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा हूँ, बाकी क्वाड्रेंट के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होंगे। ओके, बस क्या होगा कि अगर यहाँ पे x2 की जगह माइनस x2 दिया है तो माइनस x2, डिफरेंट क्वाड्रेंट में एफसीसी और ऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। ये जनरल है, किसी भी क्वाड्रेंट के लिए यूज हो सकता है। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे पूछ दिया P पॉइंट, हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ओरिजिन से फाइंड करना है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x, y। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। अब देखेंगे OPQ, ट्रायंगल OPQ क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमें OP का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, तो OP का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगा यहाँ से PQ, और ये x हो जाएगा। हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब OP इक्वल टू निकालेंगे तो ये सब किस में चला जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब हम फिर रिवाइज करते हुए इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद क्या आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दो टाइप में पढ़े, पहला इंटरनल डिवीजन,
पहले जब इंटरनल, अगर हमें पता है सेशन फॉर्मूला क्या होता है कि P और Q दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ओके, तो कह रहे कि R एक पॉइंट है इस पे, लाई कर रहा है इस लाइन पर, और इन दोनों को m/n में डिवाइड कर रहा है, यानी PR अपॉन NQ, ओ सॉरी RQ, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है m/n के फॉर्म में, m/n के फॉर्म में आ रहा है। तो कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो, x और y, यानी हमने इसका मान लिया कोऑर्डिनेट क्या है x, y, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना रहता है। तो हमने जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, एंड y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। करते क्या है, जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड करना है तो हमने क्या x इक्वल टू लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इसके वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे n इंटू x1, और फिर ये वाला जाएगा इस वाले x जाके m इंटू x2, और नीचे क्या होगा, दोनों रेशियो के सम से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यही प्रोसेस y को फाइंड करना करेंगे। अब बात आती है कि इन फॉर्मूले का डेरिवेशन, तो इन फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ चुका है क्लास 10th में, सारा डेरिवेशन क्लास 10th में है। तो एक बार डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, R हो गया, एक्स वाई क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हर पॉइंट से। ओके, और इसे पी क्यू, ये आर हो गया, ये एस टी यू आर। ओके, कोऑर्डिनेट इसका क्या गिवन है x1 y1, इसका क्या है x2 y2, और इसका हमने मान लिया क्या x y। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज x y। हमें ये गिवन है कि दो पॉइंट है PQ और R, इस दोनों PQ पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है उस पर R एक पॉइंट लाई करता है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये m/n में डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के मतलब जो वही कंडीशन गिवन है उसके हेल्प से हमें आर का कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल PRU, ये U है, PRU एंड ट्रायंगल RQS, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। हमें पता है एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से देखिए ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपस में इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए, यानी एंगल U इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। शॉर्ट में लिखा हूँ, जबकि एंगल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल RUP इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखते हैं ये RS और PT, ये जो है दोनों लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हमें पता है कि जब दो लोग, जैसे हमें पता है कि अगर दो पर्सन है, ये दोनों पर्सन तीसरे पर्सन के क्या है हाइट में इक्वल है, तो ये दोनों पर्सन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिमिलरली वैसे ही जब ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस की क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल है तो हमें पता है कि ये वाली एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, कौन से एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी एंगल P इक्वल टू एंगल R, यानी एंगल RPU और एंगल QRS, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल RUP ये सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल के RUPQSR। इतना समझ में आई हो, कितना समझ में आ गया होगा कि ये दोनों दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल और इस ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो बाई एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये जो दोनों एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, उन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे देखिए RQ अपॉन RP ये इक्वल होगा
क्यू एस अपॉन, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे क्यू एस आर यू इसके इक्वल होगा रेशियो के, फिर क्या हो गया आर एस और पी यू। ये बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया सिमिलरिटी कंडीशन से। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो अब क्या करें, पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्यू एस की वैल्यू, क्यू एस की वैल्यू। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब हम क्यू तक जाएंगे तो क्यू का क्या है, y2 है, ये टोटल डिस्टेंस y2 है, और यहाँ पर ये r वाला r का है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y है। r से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी s से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y है। तो हमें QS का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, y2 माइनस y। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओके, इसे रफ करते हैं। इतना समझ में आ गया, इसको थोड़ा रफ करेंगे। जब हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या मिला था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिला था, क्या है आर क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एस अपॉन आर यू इक्वल टू एस आर अपॉन पी यू। हमें ये मिल गया था। अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालना है। तो क्यू एस की वैल्यू, क्यू से यहाँ तक के पॉइंट y2 है, और एस से यहाँ तक का पॉइंट y है, यानी यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये लाइन एस से यहाँ तक और आर से ये वाली पॉइंट। रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे ए बी सी। क्यू सी का डिस्टेंस क्या निकल कर आया, y2, और यहाँ से हम जब आर बी जो लेंथ है वो एस सी के इक्वल है, तो ये y है, तो ये भी क्या होगा, y होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है। और हमें क्यू एस चाहिए, तो क्यू एस का डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y, और y किसका कोऑर्डिनेट है, r का, ये निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं इस वाले डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, y1, और हमें यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का y है, तो अगर हमें इसे निकालना हो तो कितना होगा, y माइनस y1, ये डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली अगर हम पी यू निकालें तो क्या होगा, x माइनस x1 होगा। ओके, अगर हम सिमिलरली ये निकालें, आर एस निकालें, तो आर एस की वैल्यू क्या आएगा, x2 माइनस एक्स। ओके, तो अब कुछ नहीं करना, इन्हीं सब वैल्यू के इसमें पुट करना है, फिर x और y की वैल्यू फाइंड करना है, अपने हमें ऑटोमेटिक क्या होगा, सारे वैल्यू निकल जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या, आर क्यू अपॉन पी आर, ये किसके इक्वल है, क्यू एस अपॉन आर यू के, और आर क्यू अपॉन आर पी, इन दोनों का रेशियो हमें क्या दिया है, n/m, n/m। अब हमें क्यू एस चाहिए, क्यू एस क्या निकल कर आया है, y2 माइनस y, क्यू एस, और नीचे क्या चाहिए, आर यू क्या निकल कर आया है, y माइनस ये सेम y है, y माइनस y1। ओके, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर आ गया तो क्या होगा, ny माइनस ny1, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, m को उधर, my2 माइनस my, इस साइड को हम, इस वाले टर्म को हम इस साइड लेकर आएंगे, ny प्लस my, और इसको क्या करेंगे, उस साइड लेते जाएंगे, my2 प्लस ny1, ये हो गया। अब हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, n प्लस m, तो यहाँ क्या आ गया, my2 प्लस ny1, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या निकल कर आ गया, my2 प्लस ny1, इसे हम m प्लस n भी लिख सकते हैं, या n प्लस m, y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों टर्म को आपस में इक्विवेलेंट करेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। आर क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू एस आर अपॉन पी यू, ये कितना दिया हुआ है, एन अपॉन एम, एस आर, एस से आर की वैल्यू ये क्या है, x2
माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू फिर पी यू की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से जब एक्स की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये हो गया क्या सेक्शन फार्मूला। अगर यही सेक्शन फार्मूला, ये जो पॉइंट आ रहा है, अगर मिड पॉइंट बन जाए, अगर ये मिड पॉइंट बन जाए, यानी इनको और इनको क्या करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी जो m अपॉन n का रेशियो आ रहा है वो क्या जाए, 1:1 का आ जाए, 1:1। तो पुट करते हैं, यही इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, m और n की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1:1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अब देखिए हम मान लेते हैं क्या कि इसको क्या मान लेते हैं, m इक्वल टू 1 के, या k सिर्फ n इक्वल टू भी के। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ k रहेगा, नीचे भी क्या हो जाता, 2k हो जाता, फिर ऊपर से k कॉमन लेकर और नीचे से k कॉमन लेकर कट आउट कर देते तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती, सॉरी यहाँ पे x y नहीं रहेगी, y1 प्लस y2, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 मिल जाता मिड पॉइंट के लिए। अब फिर सिमिलरली x, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x होता तो क्या हो जाता है, x1 प्लस x2। तो ये हो गया प्रूफ। सिमिलरली ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल के लिए प्रूफ करेंगे। सेम यही जो भी ये इंटरनल डिवीजन था, एक्सटर्नल डिवीजन में भी सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। उसमें ये रहता कि हमें ये जो Q वाली पॉइंट है ये क्या होता है, अननोन रहता है। ये x, y ले लेते हैं, जैसे ये Q पॉइंट क्या होता है, अननोन रहता है, और हमें ये गिवन रहता है क्या, x2 y2। फिर क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे एंगल क्राइटेरिया से, फिर वहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये आता है। y का क्या आता है, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ करेंगे उसका भी। ओके, अब इसी रिवीजन में एक आता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। अब इसे याद कैसे करते हैं देखते हैं। याद करने का तरीका ये है, यहाँ हम x1 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। x1 ले लिया तो अब y वाले ऑर्डिनेट में x1 के बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ले लिए x2, तो अब y वाले टर्म में x2 को छोड़कर फिर क्या आएगा, x2 के आगे y3 आएगा, इसमें से y1 को घटा देंगे, प्लस x3 लिए, x3 के बाद क्या आएगा, y1 माइनस y2। यही क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी प्रूफ करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा है तो डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x1 y1 नहीं, हाँ x1 y1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे x2 y2 x3 y3। अब रहता है क्या कि हमें ये 3x3 का डिटर्मिनेंट बनाना है, तो हमें क्या करते हैं, ये थर्ड वाले कॉलम को 1 1 से पुट अप कर देते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सेम हमें क्या मिलेगा, यही मिलकर आएगा। ओके, ये याद करने का तरीका हुआ। अब एक और फॉर्मूला हो जाती है, जब हम लोग इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके और कट आउट करेंगे तो हमें फॉर्मूला जो मिलेगा ऐसे मिलता है, हाफ। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 y2। हमें कुछ नहीं करना है, पहले पॉजिटिव टर्म को एक पास रखना है x1 y2। यहाँ से क्या आएगा, x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, यहाँ से क्या आता है x1 y3। इसको हम लोग, हाँ, ये टोटल माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं y3 x1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई x1 इंटू y3, तो y3 इंटू x1 लिख दिया मैंने। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा, तो माइनस मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, तो x2 इंटू y1, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस y1 x2। सिमिलरली ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया, तो y2 x3
इसे भी याद करेंगे क्या तरीका है। पहले क्या करेंगे, x1 के आगे क्या आएगा, x2 आता है तो वहां पे y2 लिख देंगे, x2 x3 की जगह y3, x3 के बाद फिर क्या आएगा, x1 आएगा, क्योंकि तीन ही पॉइंट है, तीन ही पॉइंट से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने रहता है। तो x3 के बाद क्या आएगा, y1 ले लेंगे, फिर y3। इसे क्या करेंगे, अगर अरेंज कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग y1 x2 प्लस इस वाले टर्म को यहाँ लिख लें y2 x3 प्लस y3 x1, तो सेम इसी का क्या है, रेसिप्रोकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद करने के बेसिक फंडा, बाकी ये तीन फॉर्मूले होते हैं और इन तीनों फॉर्मूला का ओके, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए और फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम लोग कैसे करते हैं बता दे रहे हैं ऐसे रफली। 3 पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसे आपस में ज्वाइन करेंगे। अब हम करते क्या है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद कि ये दो ट्रेपीजियम बन गया, एक ये। अब इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया निकालेंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालेंगे और ये भी निकाल लेंगे, फिर ये और ये, तो ये क्या होगा, इससे हम लोग दोनों का एरिया निकालेंगे और फिर बच जाएगा हमारा क्या, ये वाले। अब इस वाले ट्रेपीजियम के एरिया निकालकर इन दोनों ट्रेपीजियम का पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ये ट्रेपीजियम है और एक ये ट्रेपीजियम है, इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा कि हमारा ये टोटल जो ये बन रहा है इसका क्या हो जाएगा, पेंटागन टाइप का, इसका एरिया सम ऑफ होकर आ जाएगा टोटल का। अब उसमें से हम लोग बस इतने का एरिया, इस टोटल वाले में से इस वाले ट्रेपीजियम के एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच जाएगा। तो जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ये हाफ हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस फॉर्मूला से पैरेलल साइड का डिस्टेंस निकालेंगे हो जाएगा, और हाइट ये होता है एक्स एक्सिस पे, ये भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग एक और पॉइंट जान लेते हैं क्या, कि 6 सेंटर